नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एडवोकेट राघवेंद्र सिंह राजपूत अपने वीडियो के माध्यम से अब कुछ समय के लिए आपसे जुड़ूंगा। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जैसा आप जानते हैं कि मैं देश के मुद्दों पर बात करता हूं, देश की बात करता हूं। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि लोगों में जागरूकता आए और मुद्दों के बारे में उनका गहन चिंतन बढ़ सके और इस मुद्दे पर भी वो विचार कर सकें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों, जैसा कि लोकसभा का बजट सत्र चल रहा है और विपक्ष के नेता के द्वारा एलओपी के द्वारा विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा जब जातिगत आधार पर जनगणना का जो मुद्दा उठाया गया, तो इस मुद्दे के बारे में मैं आपसे अपने विचारों को थोड़ा सा शेयर करूंगा और आपके समक्ष अपने विचार रखूंगा। और उन विचारों को रखते समय, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ सवाल मैं आपके मध्य छोड़ के चला जाता हूं और आप उन पर विचार कीजिए। तो जातिगत जनगणना का मुद्दा जैसे ही राहुल गांधी ने उठाया अपने ऐतिहासिक भाषण में, द हिस्टोरिकल टाइम ऑफ इंडिया, जैसा आप जानते हैं कि ये ऐतिहासिक समय हिंदुस्तान की हिस्ट्री में चल रहा है। संविधान, लोकतंत्र की जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में जिस तरीके से एलओपी के नेता के रूप में राहुल गांधी जी ने जो अपनी पोजीशन ली है, तो एक जातिगत जनगणना जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा उनके भाषण में जो था। अब आप देखिए, जाति आधारित जनगणना होना इसलिए आवश्यक है देश के लिए कि आप देखिए कि इस देश में पिछड़ा वर्ग, कम से कम 50% पिछड़ा वर्ग और 15% आदिवासी और 15%, 8% दलित और भी जो जो कास्ट हैं, उनका रेशो बनता है 80% का रेशो बनता है। जो अभी बिहार में इस मुद्दे को जब से ये इस मुद्दे को विपक्ष ने उठाया है और विपक्ष के साथ जब नीतीश कुमार जी थे, तो उन्होंने बिहार में जातिगत जनगणना जो कराई थी और जिसके आंकड़े आए थे और उन आंकड़ों को भी हम आधार माने, तो 80 से 85% लोग जो हैं वो पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग से नीचे की जो जाति वर्ग बनाए गए हैं उनमें आते हैं। और जब हिस्सेदारी की बात आती है, तो दोस्तों ये प्रश्न इस देश में बहुत पुराना प्रश्न है और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और लोकतंत्र हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने का एक माध्यम है। तो जातिगत जनगणना का मुद्दा जैसे ही राहुल गांधी जी ने संसद में उठाया, तो सत्ता पक्ष की ओर से आप देख सकते हैं सत्ता की परेशानी, और उस परेशानी में मैं देखिए वो किस तरीके से इसका जवाब दे रहे हैं। जैसे राहुल गांधी ने जब जातिगत आधार पर जनगणना की बात की, तो अनुराग ठाकुर, पूर्व मंत्री और सिटिंग एमपी हैं इस समय लोकसभा में, सत्ता पक्ष की ओर से उन्होंने जो जिस वक्तव्य का इस्तेमाल किया कि जिसकी जात का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात करता है, ये एक अजीब सा तर्क था और एक अजीब सा सवाल था जिसको इस लोकतंत्र में कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इस भाषा में जवाब देना, तो जैसा राहुल गांधी जी ने कहा था कि उन्हें ये पता है कि जातिगत जनगणना का जो मुद्दा इस देश में उठाएगा उसको तो गालियां खाना ही पड़ेंगी। इस बात में एक बहुत गहराई है। और आप देखिए, आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो आप एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि जातिगत जनगणना के समर्थन में आप एक छोटा सा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड कीजिए। आपको सारी चीज़ों के आप उसके रिएक्शन से समझ सकते हैं कि राहुल गांधी जी ने जो संसद में कहा कि जातिगत जनगणना का मुद्दा इस देश में जो भी उठाएगा उसको गालियां खाना पड़ेंगी। मैं ये समझता हूँ उनके कहने का अर्थ है कि जातिगत जनगणना को रोकने के लिए इस देश में कुछ विशेष प्रकार की जो विचारधारा है, जैसा मैं कहता हूँ कि मनुस्मृति को लोग धर्म समझ रहे हैं। मनुस्मृति धर्म नहीं है, ये एक अटल सत्य है। और जाति विहीन संरचना और जाति विहीन समाज की जो संकल्पना थी, ऐसे लोगों का ये अपमान है। जो भी जातिगत जनगणना को रोकना चाहते हैं, उनके मंसूबे हैं कि ये देश हमेशा राजशाही में, सामंतवादी उस सोच में और जाति प्रथा में डूबा रहे।
और इस देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट ना आगे आ पाए। इस तरीके की सोच रखने वाले लोग इस जातिगत जनगणना में पूरा अड़ंगा लगाने की कोशिश करेंगे। ये राहुल गांधी जी का शब्दार्थ था कहने का। और जातिगत जनगणना से दोस्तों हिस्सेदारी तय होगी। और आप देखिए जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर सामान्य वर्ग में ग्रास रूट पर, जैसा मैं कहता हूँ कि कई तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा इस तरीके का ज्ञान बांट दिया गया है कि उनसे ये कहा जाता है, सामान्य वर्ग के लोगों से, युवाओं से, बच्चों से, जो यूथ है, कि आपको नौकरी आरक्षण की वजह से नहीं मिल रही है। जैसा आप जानते हैं, मैं अपनी वीडियो में इस पर एक वीडियो कर चुका हूँ कि जॉब नहीं मिलने का कारण आरक्षण नहीं है, जॉब नहीं मिलने का कारण प्राइवेटीकरण है। जिस तरीके से प्राइवेटीकरण हो रहा है दोस्तों, तो जॉब क्रिएशन ख़त्म हो रहा है। जॉब जो रोज़गार की संरचना बनना चाहिए वो नहीं बन पा रही है, जिसके कारण हर समाज के लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। बेरोज़गारों में सभी समाज, सभी जाति, सभी धर्म के लोग शामिल हैं। तो ये बेरोज़गारी जो एक समस्या है, वो समस्या जातिगत आधार पर नहीं है, उसका कारण जिम्मेदार आरक्षण नहीं है दोस्तों। उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है प्राइवेटीकरण। जिस तरीके से हर क्षेत्र में आप रोडवेज़ को देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी को देख लीजिए, आप बैंक्स को देख लीजिए, आप विद्यालय को देख लीजिए, आप कॉलेजेस को देख लीजिए, ये सारा प्राइवेटीकरण जो है, ये सरकारी संरचनाओं को प्राइवेट कर देना, जिससे कि जॉब क्रिएशन कम हो गया है, जिसके कारण जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये जो जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है, इससे भारतीय समाज में एक डायनेमिक परिवर्तन जैसा मैं देखता हूँ कि एक डायनेमिक चेंज आएगा, सामाजिक भी चेंज आएगा और रोज़गार के क्षेत्र में भी चेंज आएगा और लोगों की सोच में भी चेंज आएगा। अब आप देखिए, जिस हिंदुत्व की लोग बात करते हैं, ठीक है, आप जिस हिंदुत्व की बात करते हो तो उस हिंदुत्व में जो शेड्यूल कास्ट है, जो SC ST के लोग हैं, आप देखिए मंदिरों में पुजारी के रूप में किस समाज के लोग बैठे हुए हैं और मंदिरों पर किसका अधिकार है और किन लोगों को मंदिरों में नहीं अंदर प्रवेश दिया जाता है इस देश में धर्म के नाम पर। जैसा आप देखते हैं